तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के प्रिय छात्र छात्राओं, आपके लिए षष्ठ पत्र के अंतर्गत साहित्यालोचन के निर्धारित अंशों में नाटक एक महत्वपूर्ण पाठ है। आज हम आपके साथ नाटक और नाट्यशास्त्र पर श्रव्य संवाद के माध्यम से चर्चा करेंगे। नाटक प्रदर्श्य कलाओं में सर्वाधिक प्रखर विधा है। यह प्रस्तुति और प्रदर्शन के क्रम में ही अपने विधागत लक्ष्य को प्राप्त करती है। आधुनिक धारणा के अनुसार नाटक संपूर्ण जीवन की एक यथार्थ व्याख्या है, जो हमारे समय और समाज के विद्रूप को ज्यों का त्यों सामाजिकों के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। कला और साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। इस उक्ति को समुच्च सार्थकता इसी विधा के कारण प्राप्त होती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने चारों वेदों से 4 तत्व लेकर देवताओं के मनोरंजन के लिए पंचम वेद के रूप में नाटक की रचना की, क्योंकि वेदों का अध्ययन समाज के सभी वर्गों के लिए संभव नहीं था। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस तत्व को ग्रहण कर पंचम वेद के रूप में नाटक की रचना की। प्रारंभ से ही नाटक प्रदर्श्य ललित कला के रूप में मनोरंजन के सर्वाधिक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य को कर्तव्यों की दिशा का निर्देश मिलता है। शास्त्रों के ज्ञान और उपदेश को सामाजिकों तक पहुंचाने का इसे साधन मात्र माना गया है। नाट्यशास्त्र में नाटक की विशेषता बताते हुए कहा गया है, न तज् ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न तत्कर्म न योगौसौ नाट्येस्मिन् दृश्यते। महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम में कहा है, नाटकं भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम। अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात है। अनुकृति और अभिव्यक्ति के ये 2 तत्व मनुष्य जाति में सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़े हैं। सभ्यता के आदिम युगों में जब मनुष्य की चिंतना और विवेकशीलता अन्य पशुओं से इतर पहचान बनाने लगी, तभी से उसके भीतर स्वतः अपने भावों की अभिव्यक्ति की छटपटाहट आई होगी और इसके लिए उसने अनुकृति का सहारा लिया होगा। यह तथ्य है कि अनुकृति मनुष्य में भाषा से भी पहले आई। जब मनुष्य में भाषा नामक कोई माध्यम नहीं था, तो अभिव्यक्ति के लिए उसे हाव भाव और अंग संचालन का सहारा लेना पड़ता था। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां क्रोध, लोभ, मोह तब भी उसके साथ जुड़ी थीं। उस समय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूर दूर भटकना पड़ता था। अपने भोजन की खोज में निरीह पशुओं की टोह में निकलने पर उसका अगर किसी हिंस्र पशु से सामना हो जाता, तो बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाता था, या कभी कोई प्राकृतिक विभीषिका देखकर भी अपने समूह में लौटकर वह उसका वर्णन अनुकृति के सहारे ही करता था। प्रकृति के जो तत्व हमारे लिए रहस्य और भय का कारण बने, हमने उसे देवता का रूप दे दिया। यही अनुकरण सभ्यता के विकास के साथ सुसंस्कृत और परिष्कृत होकर नाटक के स्वरूप को प्राप्त हुआ। मानव जीवन को भी संसार रूपी विशाल रंगमंच पर घटित होने वाला नाटक ही कहा गया है। मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप और उसके दैनंदिन जीवन की प्रत्येक गतिविधि इसी मानव जीवन रूपी नाटक के विभिन्न अंक और दृश्य हैं। ईश्वर जिनका सूत्रधार या निर्देशक है। कठपुतली नृत्य में जिस प्रकार सारी कठपुतलियां सूत्रों अर्थात डोरियों से बंधी होती हैं और मंच पर उसकी प्रत्येक गति और मुद्राओं का संचालन सूत्रों के सहारे सूत्रधार करता है, जिस कठपुतली की भूमिका समाप्त हो जाती है या जिसकी मंच पर आवश्यकता नहीं रह जाती, सूत्रधार उसे ऊपर खींच लेता है, वैसा ही ईश्वर रूपी सूत्रधार हमारे साथ करता है।
आचार्य भरत के भी पूर्व नाट्य कला थी, मगर इस तरह परिनिष्ठित रूप में या सुसंयोजित रूप में उपलब्ध नहीं थी। भरत के पूर्ववर्ती आचार्यों में शिलाली तथा कृशाश्व, कोहल, धूर्तिल, शांडिल्य, वात्स्य तथा वादरायण आदि के नाम लिए जाते हैं। भरत के बाद के आचार्यों में आचार्य नंदिकेश्वर का नाम उल्लेखनीय है। आचार्य नंदिकेश्वर की कृति का नाम है अभिनय दर्पण, जिसमें नाट्य कला से संबंधित 334 श्लोक संकलित हैं। नाट्याचार्य नंदिकेश्वर ने ग्रंथारंभ में नटराज शिव की स्तुति में लिखा है, आंगिकं भुवनम यस्य वाचिकं सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। इसके अतिरिक्त मातृगुप्त, सुबंधु, आचार्य धनंजय, आचार्य विश्वनाथ, रामचंद्र गुणचंद्र और शारदा तनय के नाम नाट्याचार्यों में उल्लेखनीय हैं। आचार्य भरत की शाश्वत और सारस्वत साधना का परिनिष्ठित परिणाम है नाट्यशास्त्र। बिना नाट्यशास्त्र के भारतीय नाट्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह केवल नाट्य ही नहीं अपितु काव्य, संगीत, नृत्य और अन्य कई ललित विधाओं का भी विश्वकोश है। सच्ची कला संवेदना से जन्म लेती है, जहाँ सारे विरोध और संघर्ष एक रंग एक रूप हो जाते हैं। यही कारण है कि आचार्य भरत ने समस्त मानव जाति की एकता के मांगलिक अनुष्ठान का महान समारंभ सर्व लोकानुरंजनकारी नाट्य कला के माध्यम से किया था। आचार्य भरत प्रणीत यह ग्रंथ पहले 12,000 श्लोकों का संग्रह था। इसलिए इसका नाम द्वादश साहस्री संहिता था। बाद में स्वयं भरत ने इसे 6,000 श्लोकों में संपादित किया। यह ग्रंथ स्वयं में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा आचरण शास्त्र का एक कलात्मक समन्वय है। कहा जाता है कि जब भरत के निर्देशन में महेंद्र विजयोत्सव नामक नाटक का मंचन हुआ, तो भले ही वह देवों की विजय और दानवों की पराजय का नाटक था, किंतु उसे दोनों ने आनंद के साथ देखा था। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से सदियों पूर्व भरत ने नाट्यशास्त्र के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और जातीय एकता की मंगलमयी कल्पना को साकार किया था। भरत के नाट्यशास्त्र का रचना काल दूसरी सदी के आसपास है। कुछ इतिहास वेत्ता इसका प्रारंभ ईसवी पूर्व 5वीं सदी से मानते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रमुख अध्यायों में प्रथम अध्याय में नाटक तथा नाट्यवेद की उत्पत्ति, द्वितीय अध्याय में रंगमूल भूमि तथा रंगमंच, तृतीय अध्याय में विभिन्न देवताओं के पूजन, चतुर्थ अध्याय में तांडव नृत्य का विशद विवेचन, पंचम अध्याय में पूर्व रंग विधान तथा 4 प्रकार के अभिनयों का वर्णन, षष्ठ अध्याय एवं सप्तम अध्याय में सात्विक अभिनय तथा रस एवं भावों का विवेचन, अष्टम से त्रयोदश अध्याय तक आंगिक अभिनय का विवेचन, 14वें से 17वें अध्याय तक वाचिक अभिनय का विवेचन, 18वें अध्याय में नाटक आदि 10 रूपक का विवेचन, 19वें अध्याय में वृत्ति संधि तथा अर्थ प्रकृति, 20वें अध्याय में सात्वती, भारती, केशिकी तथा आर्भटी वृत्तियों का विवेचन, 21वें से 27वें अध्याय में आहार्य अभिनय का विवेचन, 28वें से 33वें अध्याय में संगीत शास्त्र, 34वें अध्याय में स्त्री तथा पुरुष पात्रों की प्रवृत्ति, 35वें अध्याय में सूत्रधार, परिपार्श्वक आदि और 36वें अध्याय में इस संपूर्ण ग्रंथ का उपसंहार है। तो छात्रों, आज हमने नाट्यशास्त्र पर चर्चा की, उसके बारे में हमने परिचय दिया, बताया आपको कि नाट्यशास्त्र क्या है और उसमें कितने अध्याय हैं और कौन सा अध्याय किस कार्य के लिए निर्धारित है, किस विधा के लिए निर्धारित है, अभिनय के किस प्रकार के लिए निर्धारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।